औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदब रमज़ान तकरीरी मुकाबले के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी द मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारे इस प्रोग्राम के ऑडिशन सेगमेंट को आप सब की पसंदीदगी के लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेशतर बच्चों के इस ऑडिशन में, जिसमें कम्युनिटी के मेमन कम्युनिटी के बेशुमार बच्चों ने शिरकत की, और आज हम उसके दूसरे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मुकाबले की कुछ शराइत और हमारे जजिस का आपसे तारुफ़ कराऊं, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा हमारे उन करम फरमाओं का, हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने आप को पेश किया। तो आज का हमारा ये दूसरा मरहला आदाब रमज़ान तकरीरी मुकाबले का, और इसमें सिलेक्ट होने वाले मुंतखब होने वाले बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और आज पहला ग्रुप होगा। इससे पहले कि मैं मुकाबले के आगाज़ की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले हमारे मुनसिफीन, हमारे जजेस का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। वही जजेस हैं जिन्होंने ऑडिशन राउंड में हमारी रहनुमाई फरमाई और बच्चों के सिलेक्शन में उस ऑडिशन राउंड से आज के दूसरे मरहले तक हमारे साथ रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़लीहा ज़ुहान। ज़लीहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़लीहा, कैसा टैलेंट पाया था आपने उस दिन ऑडिशन राउंड में? कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, कैसा लगा ओवरऑल? जितने भी बच्चों का हमने, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे पास उस ऑडिशन में मौजूद थे, उसमें से सिलेक्टेड बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आई। मैं देख रहा था उस वक्त आपके जजेस में बड़ा अच्छा कंपटीशन रहा था बच्चों के दरमियान। नहीं, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा टैलेंट आया था, काफ़ी टफ़ कंपटीशन था, एक से बढ़कर एक बच्चा था और मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे, इनका मटेरियल भी अच्छा था। इसके अलावा जो लफ्ज़ों की अदायगी, जो इनके अंदर एंथुसियास्टिक थे बहुत ही ज़्यादा अपने उसको लेके, परफॉर्मेंस को लेके, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो लग रहा है कि आज का मुकाबला भी बड़ा टफ होने वाला है सेकंड राउंड का। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें हैं। माशाल्लाह से बच्चे इतने मेहनत करके आते हैं, तो और काफ़ी ऐसा टैलेंट था कि काफ़ी टफ हो जाता है फिर वो देखना कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसको बिल्कुल उस पर अगर हम देखें कि बहुत बारीकी से हाँ, बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। बिल्कुल इंसाफ के साथ है ना, एक मियाना रवि रखते हुए कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो फिर उसी का हक बनता है। बिल्कुल ऐसा ही करना होगा कि जजेस ऑलरेडी कमिटेड हैं कि हर एक को उनके बिल्कुल हक के मुताबिक हर एक को इवेल्यूएट किया जाएगा उनकी टैलेंट के मुताबिक। हमारी दूसरी जज भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत अच्छी डिबेटर हैं और स्कूल कॉलेज से डिबेट के शोबे से वाबस्ता हैं, और अब आज इन बच्चों को जज करते हुए आयशा कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं एज एन जज पूछना चाहूँगा कि आयशा को कैसा लग रहा है कि नन्हे मुन्ने टैलेंट को जो है आपको जज करना पड़ रहा है और बड़ा ही ग्रूम्ड टैलेंट आपको नज़र आ रहा है? इतने छोटे बच्चों को जज करना मेरे लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र की बात है कि मुझे ये मौका मिला। और दूसरी चीज़ मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर जो जीत के नहीं जा रहा ना, वो सीख के जा रहा है। अपने दिल में ये नहीं पैदा करना कि हाँ आज हम जीत के नहीं गए या हम आगे नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने जारी रखना है आगे, इस चीज़ को स्टॉप नहीं करना। एक प्लेटफॉर्म मिला है, आगे और भी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको। अच्छा, इस मौके पर जब छोटे छोटे बच्चों को, मुझे तो अपने स्कूल की लाइफ बहुत ज़्यादा, कॉलेज की लाइफ बहुत ज़्यादा याद आती है, ख़ास तौर पे स्कूल के, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे। आपको कुछ याद आता है कि आप भी इसी किस्म की डिबेट कॉम्पिटिशन्स में स्कूल की तरफ से जाया करती थी और स्कूल में भी शिरकत करती थी? स्टार्टिंग स्कूल लेवल से स्कूल के अंदर ही करने की थी, और वही चीज़ मैंने हार नहीं मानी थी। हम भी जीत के आगे नहीं बढ़े हैं, पहले हारे हैं और फिर सीखा है, सीख के आगे बढ़े हैं। फिर देखो अल्लाह पाक ने और काबिल बनाया और बहुत कुछ सीखा, तो इस मकाम पे आके बैठे हुए हैं। और आप समझती हैं कि ये जो मेमन टीवी ने इन लोगों को ये टैलेंट, ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये इनके लिए कितना रहनुमा साबित होगा?
एक प्लेटफॉर्म का मिलना इस एज में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं यही सोचती हूँ काश मुझे मेरे वक्तों में प्लेटफॉर्म मिल जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेमन टीवी ने बच्चों के साथ कोऑपरेट किया, उनके टैलेंट्स को बाहर निकाला। जो छोटे छोटे इतने सी एज वाले बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, इस एज में अगर उनका डेवलप हो जाएगा तो आगे ये बहुत से बड़ी बड़ी जगहों में जा सकते हैं और अच्छी से अच्छी तकारीर भी पेश कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी दोनों जजेस बहुत कमिटेड हैं आज, ज़ैलिहा ज़ुहान और आयशा मोहम्मद हनीफ बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार रहिएगा। मैं अपने आज के पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराऊंगा। आज के हमारे जिस ग्रुप के 3 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप ए की मैं बात करूंगा तो ग्रुप ए में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अमान अहमद। अमान, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी ग्रुप बी हमारे ऑडिशन राउंड से सिलेक्ट होकर ग्रुप ए का बनने वाली हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मुस्फिरा फातिमा। मुस्फिरा, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया और आज के कंपटीशन के लिए आप तीनों यकीनी तौर पर तैयार होकर आए होंगे। और हमारी तीसरी और आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे इस ग्रुप ए की जो ऑडिशन राउंड से सिलेक्ट होकर मुंतखब होकर यहाँ पहुँची हैं, उनमें हैं नबा फुरकान। नबा हमारे साथ हैं नबा, और ये तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल जैसे आयशा ने फरमाया कि अब इनको आगे बढ़ने की जुस्तजू इस प्लेटफॉर्म से मिली है, तो हार से नहीं घबराना। आपने हार से नहीं घबराना, आपने जीत की तरफ अपने कदम जारी रखने हैं। आज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि इन 3 में से सिर्फ एक खुश नसीब को आगे बढ़ने का यानी कि फाइनल राउंड में जाने का मौका मिलेगा, और 2 पार्टिसिपेंट्स का जो सफ़र है आदाब रमज़ान तकरीरी मुकाबले का वो आज यहीं पे ख़त्म होगा। तो एक ने आगे जाना है। कुछ 12 मुंतखब खिलाड़ी हैं, मुंतखब पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ से एक हर ग्रुप से एक जीतेगा और फिर 4 फाइनल में पहुँचेंगे हमारे मुंतखब पार्टिसिपेंट्स। तो ये है हमारा आज का फॉर्मेट जो मैं बताना चाह रहा था। तो मैं सबसे पहले तकरीर के लिए मुल्तमिस हूँ कि अमान अहमद तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर के साथ आगाज़ फरमाएँ। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लबखुशाई का मौका मिला है वो मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चाँद था लेकिन बेरोशन। चाँद था लेकिन बेरोशन, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा, सर पर पत्थर पड़े हुए थे। लेकिन जब मेरे नबी ने पैदा फरमाया बड़े जो भी याद आ रहा है, थोड़ा सा इस जुमले को छोड़ दीजिए, इससे अगले जुमले पे चले जाइए। मेरे नबी ने पैदा हुए तो उनका मुकाम खैरुल बशर था। खैरुल बशर, जिसकी कुर्बत हज़रत अबू बकर को सिद्दीक, हज़रत उस्मान को गनी और हज़रत अली को शेर खुदा बनाती है। जिसकी निस्बत हज़रत फातिमा को खातून जन्नत बनाती है, और हज़रत हुसैन को शहीद शहदा बनाती है। जनाब सदर, मैं इन रहमतुल्लिल आलमीन की शान में क्या बयान करूँ? जिनके कदमों की बरकत पर लाखों, जिनके आने से रोशन हो गए दो जहां, जिनके कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। वो अपने चचा के कातिल हंदा को मुआफ करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। मक्का के आम मुआफिया
आम मुआफिया ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। दुश्मन ये देख के हैरान रह गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अमान अहमद थे हमारे साथ, हमारे पहले पार्टिसिपेंट। जी जजेस, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आपने नंबर तो ज़रूर नोट कर लिए होंगे इनकी परफॉर्मेंस पर, लेकिन थोड़ा सा मैं कमेंट भी चाहूँगा। ज़लिहा क्या कहेंगी अमान की? सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंट बच्चा मुझे नज़र आया, नो डाउट कि बड़ा कॉन्फिडेंट, इसकी आवाज़ में गरज भी है, लेकिन कहाँ कहाँ आप समझती हैं कि इनको थोड़ी सी पॉलिश होने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब माशाल्लाह ये ओवरऑल बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चा है, ये बात तो हम मानते हैं। इस चीज़ को दिखता है वाज़े तौर पे। 19-20 गलतियां हो जाती, इंसान है, बच्चा है, भूल गया, लेकिन इसके अल्फाज, जो इसकी रिसर्च थी, जो इसका मटीरियल था, इसकी अदायगी, इसका जोश और जज्बा, तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को एक दफ़ा की गलती को पर वो नहीं करना चाहूँगी, मैं इसको मौका देना चाहूँगी। ठीक है, चलिए जी। आयशा क्या कहेंगी कि जज्बा, जुनून तो जैसे ज़लिहा ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं कहीं वो भूले अपनी तकरीर। एक तकरीर में भूलना जो है वो कितना मायने रखता है, ये मैं आयशा से पूछूंगा। एक तकरीर में भूलना तो वैसे काफ़ी मायने रखता है, पर इस एज में अगर यहाँ ये आके परफॉर्म कर रहा है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, इतने कैमरास को फेस करना, हम सिर्फ टीवी से देखते हैं ना, वो सबको आसान लगता है। एक बच्चा आके खड़ा हो गया, जो वहाँ उस रोस्टम में खड़ा होता है ना, उससे पता होता है कि इतनी सारी चीज़ों को फेस करना। जब जजेस हमें नोट कर रहे होते हैं, सबकी नज़रें उस बच्चे के ऊपर होती हैं, सब कैमरा उसको फोकस कर रहे होते हैं, तो भूलना इतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, अदायगी काफ़ी अच्छी थी, और जोश तो माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा था। इसका जोश ही तो यहाँ तक लाया है अहमद का, बड़ा जोशीला नौजवान हमारा। नाउ नाज़रीन कराम, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स की चलते हैं। मैं चाहूँगा कि हर तकरीर के बाद इनके गुड एंड बैड्स, यानी कि इनमें इफ़ एंड बट्स जो है ना, वो हम साथ साथ बताते रहें, क्योंकि हमारे साथ सीनियर्स डिबेटर्स मौजूद हैं, ताकि ये साथ साथ पॉलिश होते चले जाएं और अपनी जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उनको खुद ही खुद बेहतर करती चले जाएं। हमारी अगली पार्टिसिपेंट्स हैं मुस्फिरा फातिमा। मुस्फिरा तशरीफ़ लाइए। मुस्फिरा ने हमारी ऑडिशन राउंड से कामयाबी हासिल की थी और आज हमारे राउंड नंबर 2 का हिस्सा बनी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अली वक़ार, अस्सलामु अलैकुम। जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे, फ़लक ने ज़मीन पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सजाली वक़ार, जब मैं सीरतुन नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते मोहम्मद नज़र आते हैं। नाबे सदर, मेरी जैसी कम अमल और कम फहम तालिबा इस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू करे कि जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात की ज़बान कुदरत से कुछ यूँ अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या कहने हैं उनके, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के खिताब फरमाया। जनाब सदर, मैं इस माह जबीन के बारे में क्या गुफ्तगू करूं कि जिसकी दस्ते अक़दस की एक उंगली उठती है तो चांद के 2 टुकड़े कर देती है, कि जिसके एक इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को तोड़कर ज़मीन छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मैं इस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू करूं कि जिसके ऊपर ताइफ की वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन ज़बान मुक़द्दस से बदवा तक ना निकली। ये ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिले कौनो मका ना होती अगर वो शाहे उमम ना होता। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्फिरा फातिमा थी जो अपनी तकरीर से हमारे क़ुलूब को गरमा रही थी, और आदाब रमज़ान के पहले ग्रुप ऑडिशन के बाद के इस दूसरे मरहले के ग्रुप ए की
दूसरी पार्टिसिपेंट थी मुस्फिरा फातिमा जी। मुस्फिरा के लिए ज़लीहा क्या कहेंगी आप मुस्फिरा के लिए? नहीं, माशाल्लाह इसने मतलब बहुत ही मेहनत की है और दिख रहा है कि पिछली दफ़ा से बहुत ही इम्प्रूव्ड है और काफ़ी इसका लफाजी हो गई, इसका मटेरियल हो गया, तो अच्छा था ये। आगाज का कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस था ग्रेजुअली इसका, जो एक पूरा टेम्पो रेस था किया इसने। इसके अलावा जो एक पूरा जोश के साथ इसने खिताब किया और इसकी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस। यकीनी तौर पर मुस्फिरा को मैं जज करने के लिए आयशा से भी कहूँगा कि आयशा क्या देखा आपने मुस्फिरा में ऐसा जो बहुत अच्छा हो, और कहाँ कहाँ आप समझती हैं कि मुस्फिरा को थोड़ी सी ज़रूरत है इस पे काम करने की? कंटेंट काफ़ी अच्छा था और हर चीज़ अदायगी भी काफ़ी अच्छी थी, अल्फाज का चुनाव अच्छा था, बट एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर अपने तकरीर में डाल दोगी ना तो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो ये है उतार चढ़ाव। जहाँ जोश में लाना है वहाँ ज़्यादा जोश लाओ, और जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं हमें बहुत ठहर के बोलनी पड़ती है कि जो सुनने वाला है ना उसका और इंटरेस्ट डेवलप्ड हो कि वो कहीं और देखे ना, आपकी तरफ ही पूरा रुझान आ जाए। तो थोड़ा अप एंड डाउन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी परफॉर्म की है। बहुत शुक्रिया आयशा। और हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स अब तक अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और अब हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट बाकी है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में वक्फा भी बहुत ज़रूरी है तो अब वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे के बाद आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर को फिर से आगाज़ करेंगे और तीसरे पार्टिसिपेंट को सुनेंगे। थोड़ा सा वक्फा दीजिए। खुशामदीद नाज़रीन, और आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर जारी है। दूसरे राउंड का पहला मुकाबला आज हम देख रहे हैं और आप सभी देख रहे हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स अब तक हमसे आज के इस प्रोग्राम में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जिनमें अमान अहमद ने बहुत अच्छी तकरीर की है, इसके बाद मुस्फिरा फातिमा ने भी बहुत ही अच्छी तकरीर की है। और अब हमारे आज के इस मुकाबले की तीसरी शरीक और आखिरी शरीक इस ग्रुप ए की नबा फुरकान। नबा तशरीफ़ लाइए नबा। और नबा 11 साल की हैं और नबा ने भी कई तकरीर मुकाबलों में हिस्सा लिया है, सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं और आज भी यहाँ पूरी कोशिश करेंगी नबा। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम अलैकुम। लगाते हैं नारे ये ईमान वाले, लगाते हैं नारे ये ईमान वाले, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान वाले। मेरा नाम नबा फुरकान है और आज की मेरी तकरीर का उन्वान सीरतुन नबी है। मेरे आदाब रमज़ान सीरतुन नबी है। इब्तिहाए मोहम्मद शान इब्तिहाए कायनात से पहले कभी अभी तक नहीं बनी है मक्की और मकाने, और हमारे मक्की और मकाने, मक्की और मकाने। बेटा जो याद है वो बोलते जाए, एक लाइन को छोड़ दें, अगली लाइन याद आ रही है वहाँ से शुरू कर दें, आपको पूरी याद आ जाए। विलादत 12 रबी अव्वल के दिन ऐसा नूर चमका के लोग देखकर हैरान हो गए, तारे झुक गए, गिर गए और इधर उधर लोग हैरान हो गए। और ये सब निशानियाँ देखकर एक इल्मी किताबों का आलिम इंसान बोल पड़ा, देखो आ गए हैं हमारे वो नबी, देखो आ गए हैं वो शाह उम्मम जिसकी सल्तनत मशरिक़ और मगरिब से फैली हुई है। क्या मैं बताऊं अपने नबी की शान। हमारे खुदा ने कितने नामों से उन्हें पुकारा, कभी तहा तो कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल तो कभी मुदस्सिर। सुबहान अल्लाह। अब मैं अपनी इस तकरीर की इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान रह गए, पर जब रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम तो भत्तर भी देखकर मुसलमान हो गए। शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत अच्छी कोशिश की नबा फुरकान थी हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट। बहुत अच्छी कोशिश नबा की इस मुकाबले में पार्टिसिपेंट्स की हैसियत से। मैं चाहूँगा
कि ज़ैलिहा से नबा के बारे में पूछूं। नबा का कॉन्फिडेंस और जो एक स्टार्ट था वो तो बड़ा अच्छा रहा था। ज़ैलिहा क्या कहती हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका जो कॉन्फिडेंस अच्छा था, हो जाता है इस एज में। मेरा ख्याल है कि हार जीत मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आप क्या सीख के जा रहे हैं। कुछ ना कुछ इंसान सीखता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब वो अपेयर होता है, प्रेजेंट होता है। मेरे ख्याल से ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि उसने प्रेजेंट किया, वो आई और इतने कॉन्फिडेंटली उसको मौका मिला तो उसने अपनी बात रखी। ये ज़्यादा मायने रखता है बनिस्बत हार जीत के। तो दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करेंगी तो बिल्कुल आपका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। बहुत खूब जी। ज़ैलिहा ज़ुहान थी जो अपनी राय दे रही थी नबा के लिए। जी क्या कहेंगी आयशा, नबा के लिए फ्लो देखूं और अगर मैं इनका टेम्पो देखूं तो वो तो बड़ा एक जो प्रॉपर डिबेटर्स का होता है उसी फ्लो के साथ उन्होंने आगाज़ किया। बस थोड़ी सी जो कमी पेशी रही अगर आप उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें। इन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया और सबसे खुशी की मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रुक के आपने स्टेज नहीं छोड़ा, आप वहीं रही, आपने अपना कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना घबरा के लोग ये करते हैं कि भूल गए बस छोड़ दो। आपने सोचा कि नहीं मैं क्या चीज़ भूली हूँ, और लर्निंग अच्छी थी बट जाहिर है वही एक प्लेटफॉर्म में आके एक जगह आके परफॉर्म करने में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अगली बार उम्मीद है इससे अच्छे से अच्छा करेंगी, पर माशाल्लाह से ओवरऑल आपकी भी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी, आपने सुना आयशा ने बड़ी अहम बात नोट की है कि गिर के संभलना जिसे कहते हैं। कि नबा एक मरतबा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भूली थी वो, और उस भूलने में उन्होंने अपने आप को दोबारा से रीगेयर किया, गेयर अप किया, और इसके बाद जो भूला हुआ था उसको थोड़ा सा छोड़ के आगे की तरफ बढ़ी तो बिल्कुल फ्लुएंटली वो आगे बढ़ना चली गई। तो यही हमें ज़िंदगी का सबक भी है हम सब के लिए कि अगर हम कहीं पे थोड़ा सा किसी भी रुकावट की वजह से रुकते हैं तो हमें वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को इसी तरीके से चार्ज रखना है और फिर आगे की तरफ निकलने की कोशिशें और रास्ते ढूंढने हैं। तो रास्ता ढूंढा नबा ने और आखिर तक अंजाम तक पहुंचाया अपनी इस तकरीर को। बहुत खूब नबा, वेरी गुड। तो अब नाज़रीन कराम, हमारी आज के इस दूसरे मरहले की ग्रुप ए के तीनों पार्टिसिपेंट्स अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके हैं और अब फैसला है हमारे जजेस की जानिब। जो जजेस हमारे इस फैसले को मुरतब कर रहे हैं और आज के विनर और हमारे वो विनर होंगे जो आगे भी पहुंचेंगे इस मुकाबले में सेकंड पोजीशन के लिए, फाइनल राउंड के लिए। देखते हैं कि इनमें से कौन जीत पाएगा। सीरतुन नबी आज का मौजू था और हमारे जजेस जो हैं वो अपनी राय का इजहार करने के लिए देखते हैं कि किस अंदाज से इसको लेके चलते हैं। जजेस अपनी राय कर रहे हैं। मैं अगर इन तीनों से पूछूं, मैं अगर जो है अमान से पूछूं, अमान अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप तीन पार्टिसिपेंट्स हैं और ईमानदारी से आपने बात करनी अपने आप को छोड़ के, यानी कि आप नहीं, इन दोनों में से, आप तो हैं ही फर्स्ट ना यार, क्या ही बात है आपकी। आप अपने आप को छोड़ के बताइए इन दोनों में से आपको कौन सी पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छी लगी? अच्छा, मुस्फिरा आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रही। माइक मुस्फिरा के हवाले कीजिए। मुस्फिरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज का ये मुकाबला बड़ा कॉन्फिडेंट रहा, तीनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर मुस्फिरा अपने आप को हटा देती है और आपके लेफ़्ट और आपके राइट दो पार्टिसिपेंट और बैठे हैं, इन दोनों में से आप किसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं? इन दोनों में से विनर कौन होगा? दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी कि दोनों में से किसी एक को ज़्यादा कहना सही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किसे कहूँ। मतलब दोनों ने ही बहुत ही अच्छी टेक्निकली अगर आप करी। यहाँ जज की सतह पर बैठी होती, मुझे आपसे भी थोड़ा सा फैसला तो चाहिए ना, कल को आप भी हमारे साथ कहीं ना कहीं तो जज की सूरत में बैठी होंगी। तो अगर आप इन दोनों में से, नबा और अमान में से किसी एक को 1 और किसी एक को 2 कहना चाहेंगे तो कौन 1 होगा? मैंने तो अमान को ही ज़्यादा देखा कि मतलब उसकी स्पीच भी थोड़ी अच्छी थी और उसका जोश और जज्बा भी बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। लेकिन नयाब ने भी अच्छा ही किया। नबा ने भी अच्छा किया। नबा ने नबा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की आपने, थोड़ा सा भूली लेकिन इसके बाद आपने दोबारा से इसको, इस तकरीर को उठाया है और बड़ी अच्छे अंदाज में इसको मुकम्मल किया है। अगर नबा अपने आप को तो फर्स्ट समझ ले तो सेकंड और थर्ड किसे समझोगी अपने अपने अंदाज में? कौन ज़्यादा बेहतर होगा? मैं मुस्फिरा फातिमा को समझूंगी। मुस्फिरा फातिमा आप समझेंगी कि मुस्फिरा फातिमा ने ज़्यादा बेहतर किया है अमान के मुकाबले में। तो चलिए जी, मुझे इन दोनों की राय चाहिए थी, इन तमाम पार्टिसिपेंट की, ये अपने आप में क्या समझते हैं, अपने आप को अलहदा करके
बाकी बच्चों में वो किसे बेहतर समझते हैं। तो मेरा ख्याल है जजेस ने अपने रिज़ल्ट कंपाइल कर लिए हैं। लाइए जी, चलिए जी, रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ चुका है और जजेस ने मुझे कंपाइल्ड रिज़ल्ट कंप्लीट मुकम्मल नतीजा मेरे हाथ में आ चुका है। और इस नतीजे के मुताबिक जो है मुकाबला जो है वो 2 लोगों के, लेकिन तीसरे का इसमें क्या जो है मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहा है तीसरा, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। तो दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा कि 2 लोग आए हैं और वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं 20 नंबरों के साथ, अमान अहमद और नबा फुरकान और अमान के नतीजे और रिज़ल्ट बिल्कुल बराबर हैं और आप 20-20 नंबरों के साथ एक साथ खड़े हैं। लेकिन इन दोनों से 5 नंबरों से सबकत जाकर 25 नंबरों के साथ आज के हमारे ग्रुप ए की विनर हैं मुस्फिरा फातिमा। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्फिरा आपको आज के इस प्रोग्राम की विनर होने के। मुस्फिरा हमारे फाइनल राउंड तक पहुंची हैं और फाइनल राउंड में पहुंचने पर इन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं और यकीनी तौर पर हम फाइनल में मुस्फिरा को एक बार फिर सुनेंगे। अब आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना होगा। नाज़रीन कराम, एक्स्ट्रा दे दूं? नाज़रीन कराम, अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की, क्लोज़ करने की बारी है और आज का ये ग्रुप ए का पहला मुकाबला अपने ख़िताम को पहुंचा। मैं ज़लीहा ज़ुहान का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ आयशा हनीफ का कि आप हमारे साथ रहीं और आज का ये मुकाबला बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह ग्रुप बी का मुकाबला के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे और वहाँ के विनर भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।